पहली बात तो ये है कि ये जो आपने कहा ना कि राजा रियाज साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने किसी को भिनक नहीं पड़ने दी कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब के लिए भी ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अच्छा, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अब इसमें कसूर जो है वो दरअसल इन दोनों का नहीं है, कसूर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच सके तो हमेशा की तरह जो सियासतदानों के आपस के जो इख्तलाफात हैं उसका फ़ायदा उठाया गया और अनवारुल्लाह काकड़ साहब को ले आए, और ज़ाहिर बात है फिर कोई ऑप्शन नहीं था तो यही साहब जो है उनको बना दिया गया है। अब जो आपने एहतसाब की बात की है, तो मैंने लफ्ज़ एहतसाब कहीं इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये जो निगरान हुकूमत है इसका मैंडेट नहीं है एहतसाब, इसका मैंडेट सिर्फ इंतखाब है, और इंतखाब भी 90 दिन के अंदर। अगर आइन के लिहाज से जो कि बहुत कम लोग चलते हैं, ये बात कहने की गुस्ताखी करूँगा कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी हया आनी चाहिए, और ये 50वीं सालगिरह है इस आइन की, लिहाजा इस आइन के एहतराम में सिर्फ एक छोटा सा हमें काम करना चाहिए कि ये जो इलेक्शन है ये 90 दिन के अंदर करवा दें हम। लेकिन लगता यह है कि ये 90 दिन के अंदर नहीं होगा, तो इस केयर टेकर गवर्नमेंट का 90 दिन के अंदर इलेक्शन के अलावा और कोई मैंडेट नहीं है। लेकिन क्योंकि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, उन्होंने लगता नहीं है कि मुस्तकबिल में कोई पॉलिटिक्स वगैरह करनी है, तो वो जो भी है उन्होंने अब बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म करना है या उनसे करवाया जाएगा। तो मुझे लगता ये है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बहुत बातें होंगी जैसी कि हमेशा की जाती हैं, और इस चक्कर में रगड़ा तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को लगाना है, लेकिन ज़रा उस रगड़े को ग्लोरीफाई करने के लिए कि बड़ा क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, तो कुछ लोग नून लीग से, कुछ पीपल्स पार्टी से, कुछ JUI से, उनको भी थोड़ा रगड़ा लगाएंगे और ये इसी निगरान दौर में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जश्न आज़ादी की सबको मुबारक, दूसरी आज GNM की भी है। मीर साहब, आपकी मौजूदगी में हम जैसे स्टूडेंट को फ़ायदा उठा लेते हैं। आप क्या समझते हैं जो साबिक़ हुकूमत PDM की पॉलिसियाँ थी उसी का तसलसल जारी रहेगा आगे? और दूसरा, क्या आप 3 महीने में जो जैसे आपने कहा आईनी जिम्मेदारी है, साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन होंगे? आपका तजर्बा क्या कहता है? भट्टी साहब देखें, आप मेरे बहुत पुराने मेहरबान हैं, ये जो आपने मुझे सवाल किया ना इसका जवाब आपके पास है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं भी अपनी ज़ुबान से कुछ बात निकालूं। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप जो है वो मुझे घेर घार के सवाल कर रहे हैं, और मैं अब दिल को मजबूत करते हुए आपके सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि इलेक्शन तो होना चाहिए 90 दिन में, लेकिन लगता यह है कि ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर 90 दिन में होना होता तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना बनते। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि क्या इस नई निगरान हुकूमत की पॉलिसी PDM की पॉलिसीज़ का तसलसल होगी, तो भट्टी साहब गुस्ताखी माफ़, PDM की कोई पॉलिसी नहीं थी, वो पॉलिसी भी जो है वो किसी और की पॉलिसी चला रहे थे, और ये निगरान हुकूमत जो है ये उस पॉलिसी का तसलसल होगी जो PDM की पॉलिसी नहीं थी। और अब ये जो पिछली पॉलिसी और नई पॉलिसी का जो एक इम्तजाज बनेगा, तो इस इम्तजाज के नतीजे में PDM को पता चलेगा कि वो पिछली पॉलिसी दरअसल है क्या थी। आपसे रहनुमाई की थोड़ा सी ज़रूरत है। गुजारिश ये है, PDM तो 16 माह शेरो शिकन रहे और अब सिंध में भी नाम नहीं हो रहा, तो क्या वजह है कि वफाकी वज़ीर-ए-उज़्मा पे दोनों में इख्तलाफ हुए? क्योंकि आप दोनों को करीब से जानते हैं और सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, कोई ना कोई रीज़न होगी ना? जी, मैंने काजी साहब के सवाल के जवाब में ये अर्ज़ किया ना कि जो 2 बड़े थे उनमें इत्तेफाक नहीं हो सका। एक बड़ा जो है वो एक नाम पे इसरार कर रहा था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म होगा तो यही होगा, तो दूसरा बड़ा जो है वो डट गया, उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, तो उसमें फिर एक डेडलॉक की सिचुएशन हो गई और उसका फ़ायदा उठाया गया। और जो नाम देखें, जो नाम मीडिया में आ रहे थे ना, वो नाम मैंने पहले भी कुछ दोस्तों से अर्ज़ की थी
कि यार इन नामों पे बहस ना करो, ये ज़्यादातर वो नाम है जो पिछले साल मई में जब शहबाज शरीफ साहब को ये मना लिया गया था कि आप असम्बली तोड़ दें, तो उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ने वाले थे तो जनरल बाजवा साहब ने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ करवाए थे रावलपिंडी में। तो ये ज़्यादातर वो लोग थे जिनके पिछले साल इंटरव्यू हुए थे। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, इस्लामाबाद पे वो हमलावर हो गए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी बैक ट्रैक कर गए और उन्होंने कहा मैं असम्बली नहीं तोड़ता। तो वो पिछले साल वाले जो नाम हैं उनके साथ इस साल कोई राब्ता नहीं हुआ, किसी ने उनको ना बुलाया ना उनसे कुछ पूछा, लेकिन वो उनके नाम जो है वो मीडिया में आने शुरू हो गए। तो वो उनमें से कोई नाम जो है वो ज़ेरे गौर था ही नहीं निगरान वज़ीर आज़म के लिए। नाम वही था जो नवाज शरीफ साहब जिस पे इसरार कर रहे थे और जरदारी साहब डट गए कि नहीं ये नहीं होगा। तो अब ये जो इनकी लड़ाई थी उसका फ़ायदा उठाया गया और अनवारुल्लाह काकड़ साहब आ गए। नहीं, यानी कि आपका मतलब कहने का ये है कि हमारे सियासतदान डट गए और उन्होंने अपनी मर्जी का नाम ऐन मौके पे मीडिया पे जो सर्कुलेट हो रहा था, दोनों मुतफिक होकर वही नाम नवारुल्लाह काकड़ को वज़ीर। इससे तो फिर जमहूरियत की मजबूती की निशानी नजर आती है बादी उल नजर में। नहीं, शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जिस नाम पे इसरार कर रहे थे उस नाम को जरदारी साहब अप्रूव नहीं कर रहे थे, लिहाजा वो नाम वो बंदा वज़ीर आज़म नहीं बना और ये बंदा वज़ीर आज़म बन गया। और मैंने ये भी अर्ज़ किया कि इसका तो ना शहबाज शरीफ साहब को पता था ना राजा रियाज साहब को पता था। भट्टी साहब आपको सब थैंक यू वेरी मच डियर हामिद मीर ब्रदर, डियर हामिद मीर ब्रदर, थैंक यू। अच्छा मीर साहब जरा थोड़ा सिंध की तरफ रुख करते हैं। एक खबरें ये भी आ रही हैं कि जो अभी अभी आपने खबर दी है ना कि इंसाफ चूंकि होता हुआ भी नजर आए, तो इंसाफ जो होता हुआ नजर आएगा ये इसका रुख सिंध की जानब भी हो सकता है। तो इस बारे में आपकी क्या खबरें हैं? भाईजान काजी साहब, ये जो 16 माह का जो पीरियड था ना, तो इसमें सिंध में तो जो हुआ वो हुआ, वो तो सिंध में तो 2011-12 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, लेकिन इधर जो इस्लामाबाद में 16 माह में हुआ ना, तो वो मसला ये था कि एक तरफ पीटीआई थी और पीटीआई को निमट रहा था कोई और दूसरी तरफ पीडीएम थी और पीडीएम जो है वो आपस में ही एक दूसरे को निमटी जा रही थी। पीपल्स पार्टी वाले नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें हामिद मीर साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे और तस्करा कर रहे थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। उनके मुतालिक फरमा रहे थे कि चूँकि दो बड़ों मतलब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के माबैन जो दुबई के अंदर मुलाकात हुई थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, उनके दरमियान जो है कोई तय नहीं पा सका था, कोई नाम सामने नहीं आ सका था मुतफ़िका तौर पर, जिसकी वजह से ये डेडलॉक शुरू हो गया, जिस वजह से इनको आखिरी दिनों तक जो है काफ़ी टाइम लग गया। और दूसरा सबसे अहम सवाल उठाया जनाब भट्टी साहब ने कि क्या इस चीज़ का इल्म उन्होंने छुपा के रखा अवाम से, यानी कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब ने, जिस पर हामिद मीर साहब ने यह जवाब दिया कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उनके लिए थी कि ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अब कौन हामिद मीर साहब के कहने का मतलब ये है कि जो मुल्क का उस वक्त का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं और जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, उनको भी इस बात का इल्म नहीं था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब होंगे। ये हामिद मीर साहब की बातों से वाज़ेह लग रहा था। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि मुल्क को इस वक्त जो है स्टेबिलिटी की अशद ज़रूरत है, वो किसी भी सूरत में आए, वो निगरान सेटअप लेके आए, वो किसी भी तरह से आए, लेकिन मुल्क को इस वक्त स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चूँकि मुल्क के अंदर इस वक्त जो गैर यकीनी सूरत हाल है, जो मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी है पोलिटिकल इकनॉमिकल, उसके अंदर इस्तेकाम आना ज़रूरी है ताकि मुल्क के अंदर कारोबार खुल सकें, मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी आ सके और मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़ सके। चूँकि जो मुल्क के नौजवान हैं, मैं पिछले दिनों रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था बेसिकली, कि तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में नौजवान 7 से 8 लाख के करीब नौजवान जो है मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। तो ये हमारा कीमती सरमाया थे ये नौजवान, कि जिन्होंने मुल्क में रह के अगर कुछ करते तो मुल्क को बहुत बड़ा फ़ायदा होना था, मुल्क की इकॉनमी बूस्ट होनी थी। लेकिन बदकिस्मती से, बड़े अफसोस के साथ,
कि उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, जिस वजह से उन्होंने मुल्क को छोड़ने पर तरजीह दी और मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। बहरहाल अल्लाह करे कि मुल्क के अंदर बेहतरी आए ताकि वही नौजवान वापस आकर यहाँ पर अपने कारोबार कर सकें। जब इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे, जैसे अहमद मीर साहब कह रहे थे कि वक्त पर इलेक्शन होते नहीं दिखाई दे रहे, अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो ख्वाह किसी भी पार्टी की आए, तो वो जो है बड़े और बोल्ड किस्म के डिसीजन आराम से ले सकेगी, जिससे ताकि कुछ इकॉनमी के लिए भी बेहतरी हो सके और हमारे मुल्क के लिए भी बेहतरी हो सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।